अगर मैं कहूँ भाई कि शहर बसने के पहले ही उसे उजाड़ने की तैयारियां चालू हो गई है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं क्राफ्टन कंपनी के पबजी मोबाइल इंडिया के बारे में, जिसको मॉडिफाइड करके जो है क्राफ्टन कंपनी बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के नाम से लॉन्च कर रही है। लॉन्च होने ही वाला है। इसका रजिस्ट्रेशन के लिए प्ले स्टोर पे इसे जो है उपलब्ध करा दिया गया है। लेकिन लॉन्च होने के पहले ही यहाँ पे एक अरुणाचल प्रदेश के एमएलए हैं जिन्होंने इसे बैन करवाने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट्स है और जो हमारे पीएम मोदी जी उनको एक चिट्ठी लिखी है कि आप इसे लॉन्च होने के पहले बैन कर दो। मगर क्यों? तो जी हाँ, एमएलए जी के द्वारा जो बयान दिया गया है उसमें उनका कहना है कि जो ये पबजी है, जो क्राफ्टन कंपनी है, उसका कहीं ना कहीं अभी भी जो लिंक है वो टेंसेंट कंपनी से है, जिसके कारण से जो बच्चों का डाटा है जो मोबाइल में वो लोग डालते हैं उस डाटा को अभी भी लीक किया जा सकता है। ये पबजी वाला है क्या? मैं आपको आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि जो पबजी पहले बैन किया गया था उसका कारण ये था कि वो चाइनीज़ कंपनी को अपना डाटा बेचती थी, जिसके कारण से इन्होंने फिर से सवाल उठा के जो है पबजी को बैन करने के लिए बोला है। खैर, उन्होंने यहाँ पे अपना बात रखते हुए, पॉइंट रखते हुए कहा है कि जो पबजी का जो पहले वाला वर्जन था उसी का जो ये भी मिलता जुलता वर्जन है, बस इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन जो है क्राफ्टन कंपनी ने किए, बाकी डाटा अभी भी लीक हो यहाँ से भी सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जिस भी एमएलए ने इस बात को उठाया है वो हमेशा ही चीन के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मतलब चीन के साथ में उनकी दुश्मनी है, तो बाजू सी बात है कि वो उस चीज़ को उठाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो क्राफ्टन कंपनी है उसको ऊपर अब क्या प्रेशर हो सकता है। क्या पबजी आने के पहले ही बैन हो जाएगा या फिर क्या होगा? इसको हम पबजी ना ही बोले तो अच्छा होगा, क्योंकि इसका नाम जो है पबजी को मॉडिफाई करके कुछ यहाँ पे चेंजेस करके इसका नाम बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया कर दिया है, जिसको जो है हमारी क्राफ्टन कंपनी ने खास करके इंडिया के लिए ही लॉन्च किया है, इंडिया के लिए ही बनाया है। सबसे पहले तो आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर जो दावे किए जा रहे हैं कि वो क्राफ्टन कंपनी अभी भी टेंसेंट के साथ में लिंक है, जहाँ पे चाइनीज़ कंपनी को हमारा जो है इंडिया का डाटा दे सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्राफ्टन कंपनी जो है इंडिया में जब वो इन्वेस्टमेंट कर रही थी या करने वाली थी, सबसे पहले तो उसने यही देखी होगी कि जो पहले वाला पबजी था उसे बैन क्यों किया गया है। अब सबसे बड़ी बात कि उसे बैन किसी कारण से किया गया था, तो वो जो है क्राफ्टन कंपनी इतनी पागल नहीं है कि वो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जब इंडिया में करेगी, खासकर इंडिया के लिए एक एप्लीकेशन बनाएगी तो उसे बैन होने देगी। सबसे पहले तो अपने मन से ये निकाल दीजिए कि वो बैन होगा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, सोचने वाली बात है कि क्राफ्टन कंपनी ने जब भी इंडिया में अपना सेटअप जमाया होगा, अपना स्टार्टअप चालू किया होगा, सबसे पहले उसने पबजी बनाने के पहले ये देखा हुआ होगा कि वो पहले वाला पबजी क्यों बंद हुआ। अब जो है पहले वाला पबजी बंद होने के कुछ कारण उसने देखे होंगे, अब उन कारणों को हटा के ही वो इंडिया में लॉन्च करेगा, तभी उसका धंधा चलेगा। भाई कोई भी कंपनी इतनी मतलब फालतू में पैसे इन्वेस्ट नहीं करती है। उन्होंने पहले यही देखा होगा कि भाई पबजी मोबाइल जो पहले था वो बैन क्यों किया गया, उनके बैन होने का कारण क्या था, उन कारणों को हटा के ही क्राफ्टन कंपनी ने जो है अपना किया होगा। अब यहाँ रही बात बैन होगा नहीं होगा, तो देखो यहाँ पे अभी सीधे देखो, अगर हम और तुम आंडू पांडू लोग इस चीज़ के लिए उठाते आवाज़ तो ये कभी आवाज़ नहीं पहुँचती, लेकिन एक एमएलए ने इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई है तो गवर्नमेंट भी यहाँ पे सोचेगी इस चीज़ के लिए। सोचने के बाद में वो सीधे किसके पास में जाएगी? क्राफ्टन कंपनी के पास में जाएगी, जिसने जो है इस ऐप को लॉन्च करने वाला है या कर दिया है या करेगा, जो भी है उसके पास में जाएगी, उससे कुछ सवाल करेगी, उसके डाटा प्राइवेसी के बारे में पूछेगी। अगर क्राफ्टन कंपनी अपने डाटा और प्राइवेसी के बारे में बता देगी, जो कि उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि जो मतलब ग्लोबल वर्जन पहले वाला था उसके मुकाबले जितना भी डाटा हम इंडिया के सर्वर में ही सेव करेंगे, इंडिया में ही उसका डाटा रखा जाएगा, इंडिया में ही इसकी जो है पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी, हम किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी या किसी भी अलग देश को यहाँ की इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे करके क्राफ्टन ने पहले ही क्लियर कर दिया था। लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं कि उससे डाटा लीक हो सकता है, तो क्राफ्टन पूरा जो है अपना बयान देने के लिए तैयार है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो अपने मन से ये हटा दीजिए, पबजी बैन होगा। पबजी बैन देखो होगा वो इन फ्यूचर, अगर कुछ उनमें जो गतिविधि होंगी जिस कारण से बैन हुआ, अगर वो चीज़ होती है तो देखो भाई 100% बैन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन क्राफ्टन कंपनी ने पहले से ही यहाँ अपना पूरा जुगाड़ बैठा के रखा है, उसने पहले ही ये सोच लिया है कि भाई जो पबजी पहले वाला जिस कारण से बैन हुआ था, हमारा जो अभी पबजी आ रहा है उसको बैन नहीं किया जाए। यहाँ पे देखो सोचने वाली बात तो ये है कि क्राफ्टन ने भी कहीं ना कहीं गलती की है। क्राफ्टन ने जब इस गेम को लॉन्च किया, लॉन्चिंग के टाइम पे जब उसने प्री रजिस्ट्रेशन वाला काम किया, तो वहाँ पे जो उसका यूआरएल था, यूआरएल में पबजी को मेंशन किया गया था, जिसके कारण से ही इतना बवाल सबसे ज़्यादा हुआ है। अब ये तो है उनका, देखो ये जो है
एसईओ में लाने के लिए उन लोगों ने किया होगा कि ताकि लोग ज़्यादा पबजी को जानते हैं, पबजी के बारे में पता है उनको, तो पबजी लोग ज़्यादा सर्च करते हैं, इसलिए उन्होंने जो है एसईओ अपना ऐप को और ज़्यादा वायरल कराने के लिए शायद वो निंजा टेक्निक अपनाई होगी। वो तो भाई क्राफ्टन कंपनी का है, बट उनकी छोटी सी गलती के कारण से इनको इतना बड़ा जो है यहाँ पे बातें रखी गई। खैर कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्चिंग की बात है, लॉन्च हो जाएगा। लॉन्च होने के बाद में बैन होता है उसका अपन नहीं बता सकते, लेकिन लॉन्चिंग की डेट वगैरह भी आने की है। जैसे कोई डेट वगैरह आ जाएगी तब तक के भाई बेफिक्र रहो, बैन वैन कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्राफ्टन कंपनी ने पहले इन्वेस्टमेंट करने के पहले इन सब चीज़ों का और पूरी प्राइवेसी का ध्यान रखा था। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, और भाई चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, जो भी न्यूज़ आएगी बता दिया जाएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना।